कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चे आ जाइए। हम लोग क्लास कर रहे हैं और आप सब लोगों को पता होगा कि हिंदी की क्लास लगभग अंतिम दौर में है अपने। और रस और छंद हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अलंकार। बहुत सारे बच्चों को ये उम्मीद होगी कि सर अलंकार आज ही खत्म होंगे। पर बच्चों, जब मैंने देखा कि अलंकारों में सबसे ज़्यादा समस्याएं बच्चों को होती हैं, तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं एक वीडियो में इसको ख़त्म करूंगा तो कहीं ना कहीं भागम भाग मच जाएगी। और बच्चों को ऐसा भी लगा, कल जैसे छंद में बहुत सारा काम था, वो मुझे एक ही वीडियो में ख़त्म करना, तो बच्चों को लगा होगा कि सर आप बहुत तेज चल रहे हो। तो अगर ऐसा पढ़ाऊं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अलंकार ऐसे तो किताबों में भी लिखा हुआ है। लेकिन बच्चों, अलंकार आपके लिए हो सकता है बहुत बड़ा सरदर्द हो, लेकिन जिस तरीके से मैं आज आपको समझाऊंगा, चाहे 2 वीडियो बन जाएं इसमें, लेकिन आपको समझ आ जाए, बस मेरी इतनी सी कोशिश रहेगी। और अलंकार को पूरी तरह से खोल कर, पूरी तरह से बांध कर आज नट बोल्ट उसके ढीले करने वाले हैं बच्चों। तो बहुत सही। तो बच्चों, अलंकार पढ़ने के लिए आप सब लोग तैयार हैं क्या? बेटा पूरा मन बना लीजिए कि अगले 1 घंटे बस क्लास पर ही ध्यान देना है और कुछ भी नहीं। बेटा इस सैटरडे संडे में कोशिश करूंगा कि आप अपने टेस्ट को किस तरह से अटेम्प्ट करें, कैसे बेहतर अंक ला सकते हैं, और किन चीजों पर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब क्योंकि आपका अंतिम महीना शुरू हो चुका है, सही 28 तारीख को पेपर हो जाएगा आपका, 28 नवंबर को। तो सोच करके देखिए बच्चों कि आपके पास अब काउंट डाउन शुरू हो चुका है। लगभग जब 1 महीना बचता है ना लास्ट का, तो काउंट डाउन बोलते हैं बच्चों उसको। तो उसके लिए मैं आपको वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप अपने आप को मोटिवेट रख के 130 प्लस का स्कोर सिक्योर कर सकते हो। बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप प्राइमरी लेवल पे ज्यादा फोकस करना अभी, क्योंकि क्योंकि बच्चों प्राइमरी लेवल की ही वैकेंसीज ज्यादा आती हैं। और आपको ये नहीं अभी, बेटा जूनियर की जरूर सैलरी में जरूर अंतर है, जूनियर टीचर बनते हो, लेकिन वो नौकरी मिलना, उसकी वैकेंसीज कम है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। तो आपको पहले रोजगार चाहिए, बेरोजगार का धब्बा अपने ऊपर से हटाना है, टीचर बनना है। प्रमोशन तो बाद में भी ले सकते हो, फिर से निकाल लेना जूनियर का। ठीक है बच्चों, चलिए। तो हम सबसे ज्यादा फोकस बेटा हम भी जो कर रहे हैं वो आपके प्राइमरी लेवल पे कर रहे हैं टेट के, है ना। और प्राइमरी लेवल ही सुपर टेट में भी हम वही कमाल करने वाले हैं। चलिए बच्चों, तो करें शुरू। हैप्पी दिवाली बेटा, अभी से मत बोलो। तो शुरुआत करते हैं बच्चों अलंकार की। तो अलंकार बेटा 2 शब्दों से मिलकर बना है। अगर आपने बेटा संधि पढ़ी है तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है अलम और एक होता है कार। बेटा आपको मालूम है ना, अंकी बिंदी नियम, ये कौन सी व्यंजन संधि का नियम है ना, अलमकार। तो भाई कितनी बढ़िया चीज है, आपको संधि भी यही याद हो रही है ना। चलिए, तो इस अलम का अर्थ क्या होता है? ये संस्कृत का शब्द है बच्चों। अलम का अर्थ संस्कृत में होता है शोभा या आभूषण। शोभा या आभूषण, आभूषण। और ये होता है करने वाला, कार मतलब करने वाला, करने वाला। यानी बच्चों शोभा, किसी की शोभा करने वाला, आभूषण करने वाला, आभूषण देने वाला। तो कोई मतलब अलंकार का अर्थ क्या? सीधा एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, अलंकार का अर्थ क्या है, तो सीधा कह दीजिए आभूषण। ठीक है, अलम का ही अर्थ हो जाता है आभूषण, तो कार करने वाला। अर्थात बेटा इनको इनको परिभाषा में अगर अलंकार की परिभाषा लिखूं तो यहां पर हम बोलेंगे काव्य की शोभा, काव्य की शोभा बढ़ाने, शोभा बढ़ाने वाले अलंकार कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक या शब्द, जो भी आप कहो, अलंकार कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं।
बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, क्योंकि इसकी परिभाषा से ही स्पष्ट है कि शोभा बढ़ाने वाले। तो अलंकार की परिभाषा आप सबको मालूम भी होगी। सर ये शोभा कैसे बढ़ाते हैं? बेटा देखिए, मैं किसी बात को बहुत ही आराम से कह सकता हूं, बहुत ही आराम से, पर ये सुर ताल लय, देखिए मैं ये कह सकता हूं, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूं, तो मैं ये कह सकता हूं, यार जो हमारे सिर पे जो काली घटा है ना, ये भी कभी कभी बरसती नहीं है, तो इस काली घटा का भी घमंड घटना चाहिए। या कुछ दिन पहले इसका भी घमंड घटा था, कम हुआ था, हम उसको कम भी कह सकते थे, काली घटा का घमंड कम हुआ, लेकिन उसको अलंकृत करने के लिए काली घटा का घमंड घटा। अब इस शब्द में काली घटा का घमंड घटा, सुर ताल ऐसे बढ़ा दिए। क्या बात बोली है भाई, क्या बात बोली है। बात, उस बात को और भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे, लेकिन उसने ऐसा सुर ताल भेड़ा, क्या बात बोली है भाई, ऐसे वहां मच जाएगा बच्चों। उसी को हम अलंकृत कह देते हैं। बच्चों बातें जो हम कर रहे हैं आपसे, और बेटा इन्हीं बातों को अगर कुमार विश्वास जी करें तो वो शायद बहुत अच्छे से, हमसे ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तब हम कहने लगते क्या वक्ता है भाई, क्या बोलता है भाई। तो वही, क्योंकि वो अलंकृत भाषा यूज कर रहे हैं। तो बात आई बच्चों समझ में, इसी को कहते हैं अलंकार। तो यानी अपनी भाषा को थोड़ा सा आभूषण दे देना, अपनी बात को थोड़ा सा आभूषण दे देना ही अलंकार कहलाता है। अब बच्चों आभूषण इसमें कई तरह के दिए जाते हैं, सिर्फ एक ही तरह का हार नहीं पहनाया जाता बेटा, वहां चैन भी पहनाई जा सकती है, कोई हीरे की हो सकती है, कोई मोती की, कोई सोने की, कोई चांदी की पहना रहा है, तो वो कई तरह के हो सकते हैं ना। आभूषण बहुत तरह के हो सकते हैं ना। तो यहां भी अलंकार भी, अगर मैं कहूं, कोई पूछे अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो बेटा कहते तो 3 प्रकार के हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के होते हैं। उभय अलंकार भी होता है एक, और 2 तो ये सब लोग जानते होंगे, शब्दालंकार, और बेटा आगे है अर्था अलंकार। अर्थालंकार बेटा एक होता है उभय अलंकार। उभय अलंकार छोड़ दीजिए आप, हिंदी में आप अलंकारों को 2 ही भागों में बांट दिया करो, ठीक है बच्चों। आगे से नहीं भूलोगे ना कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों इस शब्दालंकार की परिभाषा अगर मैं लिखूं, शब्दालंकार, बेटा अर्थालंकार बाद में पढ़ाऊंगा, हो सकता है आज शब्दालंकार पे दी एंड कर दूं और थोड़ा बहुत अर्थालंकार के बारे में 2-3 अलंकार बता दूं। बेटा ये बड़े लिमिटेड अलंकार हैं, बड़े लिमिटेड, 3-4 पढ़ा दिए बहुत हैं। अर्थालंकार जो है, ये क्या अलंकार कितने हो सकते हैं सर? बेटा ये 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, इनकी कोई गिनती निश्चित नहीं है। बस अलंकार कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, ये काफी है। सर यूपी पुलिस का पेड बैच कब आएगा? बेटा पेड बैच आएगा, और पेड बैच आएगा, आप तब तक यूपी पुलिस की 4 क्लासेस चल रही हैं, उनको बहुत मन से कर लीजिए, वो आपका बेस बना देंगे। मैथ्स रीजनिंग एकदम 0 से हो रहे हैं। अगर अभी शुरू नहीं किया तो कल से दीपक सर सुबह 7:30 बजे से आपको मैथ्स कराने वाले हैं यूपी पुलिस का, एकदम 0 से। और भाई जो आपके ये इस क्लास को बच्चे ले रहे हैं और दीपक सर की भी सुबह क्लास लेते हैं, तो कल से मैथ्स की क्लास 9 बजे, और पेडागोजी की जो मन्नू राठी मैम यूरोप से आपको क्लासेस दे रही हैं वो 11 बजे होगी, ठीक है बच्चों? सही है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अब शब्दालंकार पे बच्चों। तो दीपक सर आपका मैथ्स वहीं से कंटिन्यू रखेंगे। अब तो प्राइमरी लेवल का लगभग उन्होंने मैथ्स करा दिया है कंप्लीट, अब वो जूनियर लेवल की 6 क्लासेस में बाकी का जो एडवांस मैथ्स है उसको करवाने वाले हैं, ठीक है? बहुत सही। चलो बच्चों ये जानकारी भी मुझे आपके साथ साझा करनी ही थी। बेटा शब्दालंकार की बात करूं, और हाँ पेड बैच बेटा वैकेंसी से पहले नहीं आएगा, बस इतना याद रख लेना। शब्दालंकार की मैं बच्चों बात करता हूं तो शब्दालंकार बड़े लिमिटेड हैं, लेकिन अर्थालंकार बच्चों बहुत सारे हैं। क्या हम 400-500 पढ़ेंगे? बेटा अगर 400-500 पढ़ेंगे तो हिंदी ही पढ़ पाएंगे पूरी जिंदगी में, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, अर्थालंकार इंपॉर्टेंट। कई बार आप देखते हो कि ऐसा अलंकार आ जाता है एग्जाम में जिसका नाम ही नहीं सुना हो, तो उसकी आप चिंता मत किया करो, क्योंकि 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिनको आपने खूब सुना होगा,
एक ऐसा नाम आ सकता है जिसको आपने ना सुना हो, क्योंकि वो तो 400-500 है, एकदम नया नाम। तो आप देखा करो क्या उन 3 में से उत्तर बन रहा है जो उदाहरण दिया है, तो आप कहोगे नहीं, तो फिर चौथे पे ऐसे टेप के आते हैं बच्चे। और यही तरीका है, चाहे कोई कितना ही ज्ञानवाणी पुरुष है हिंदी में, वो भी ऐसे ही एलिमिनेशन के तरीके से ही करता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसलिए ये है। वही तरीका आपको भी अपनाना है, बिल्कुल। और बच्चों अब मैं शब्दालंकार की बात करूंगा। शब्दालंकार की परिभाषा क्या है बच्चों, तो इनमें बेटा जो अलंकृत होता है, जो काव्य की शोभा बढ़ती है, वो शब्दों के माध्यम से, शब्दों के हेर फेर के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले। इस तरीके से बस इतनी परिभाषा लिख दो, आपको समझ में आ जाएगी। और ये अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, दोनों परिभाषा समझ में आ गई। जो शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाएं वो शब्दालंकार है, और जो अर्थ के माध्यम से, यानी इनमें अर्थ निकालना पड़ेगा शब्दों का, तब काव्य की शोभा अगर बढ़ती हो तो वो अर्थ अलंकार है। अब शब्दों से जिनको देखते हैं उनको अर्थ शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार में कौन कौन से आते हैं जरा ध्यान से सुनते हैं बच्चों। शब्दालंकार में कौन कौन से आते हैं जरा ध्यान देते हैं। शब्दालंकार बच्चों ध्यान से सुनना, इतने अच्छे से क्लैरिटी आएगी आपके पढ़ने में। जैसे बच्चों शब्दालंकार कौन से होते हैं, जिनमें शब्दों का हेरफेर हो रहा हो, शब्दों से काव्य की शोभा बढ़ रही हो। अनुप्रास अलंकार। अब बच्चों दूसरा अगर मैं लिख दूं तो यहां पर बच्चों मैं लिख सकता हूं यमक अलंकार। तीसरा मैं लिख सकता हूं श्लेष अलंकार, और चौथा मैं लिख सकता हूं वक्रोक्ति अलंकार। पांचवा लिख सकता हूं वीप्सा अलंकार। बेटा ज्यादातर किताबों में मैक्सिमम 5 ही दिए हैं। ये हो सकता है एक आध और भी किसी किताब में दिया हो, पर आप ये कभी नहीं कह सकते कि शब्दालंकार सिर्फ 5 ही होते। नहीं, इनकी संख्या कभी ना एग्जाम में पूछी गई है, ना कभी पूछी जा सकती है, क्योंकि ये निश्चित है ही नहीं। ठीक है, तो मुख्य शब्दालंकार हमने पढ़ लिए। बहुत सारी किताब सिर्फ 3 ही पढ़ाती हैं, इनको तो पढ़ाती तक भी नहीं। 4 भी पढ़ा देती हैं, इसको तो बिल्कुल नहीं पढ़ाती। पर मैं आज आपको 5 को पढ़ाने वाला हूं बहुत ही आसानी से। बच्चों समझ आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूं? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बेटा सबसे पहले मैं वीप्सा को आपकी लाइफ से खत्म कर देता हूं, क्योंकि ये बहुत आसान अलंकार है इसको पहचानना। जैसे हम किसी शब्द को 2 बार बोलते हो, किसी शब्द को, देखिए शब्दालंकार है ना, जब किसी शब्द की 2 बार पुनरावृत्ति हो, 2 बार सेम शब्द बोला जाए, जैसे बच्चों एक साथ बोलता हो, जैसे हम बोलते छी छी, तो शब्दालंकार से आ रहा बेटा छी। तो ये लिख देना, जहां 2 शब्द, परिभाषा में ये लिख सकते हो, जहां 2 शब्दों की एक जैसी आवृत्ति हो, या 2 शब्दों की आवृत्ति हो रही हो, या एक शब्द की आवृत्ति हो 2 बार। ठीक है, छी राम, जैसे भाई कहीं जा रहे हो, राम मैं तो ऐसा काम नहीं कर सकती, राम, तो वो वाला छी कैसे लोग हैं यहाँ के, तो बेटा वो जो चीज है वो यहां पर आएगी। ठीक है, चल बेटा, जब भी, हाँ चल बहुत हो गया, चल यहां से, बेटा ये बोलते हैं ना, तो चल। ठीक है, वो आराम से भी कह सकती चल रहे चलो, लेकिन उसने अलंकृत किया चल। अगले वाले बुरा लगेगा, चल बोला मुझसे। बेटा देखो पापा क्या कर रहे हैं, देखो ये जो वर्ड है। तो आपने देखा बेटा वीप्सा अलंकार की पहचान है। मेरे ख्याल से अब वीप्सा अलंकार आप धो डालोगे, इसको पकड़ डालोगे, बहुत ही आसानी से वीप्सा अलंकार पहचान। जा देख लियो, जा बहुत बढ़िया। ठीक है, हट। तो ये जो शिव, क्या बात है, आपने तो सब बच्चों लाइन लगा दी, इतने तो मैंने सोचे भी नहीं थे। सुनो, हाँ वही है, बिल्कुल सही। तो वीप्सा अलंकार
आपने धो डाला बच्चों, बहुत सही। आगे आ जाए, आगे आ जाओ। देखिए बच्चा, अब मैं अनुप्रास की बात करूंगा, अब चारों की नियम अनुसार बात करूंगा। बेटा अगर आपने ये भी कम सुना है तो मैं इसको भी अभी खत्म कर देता हूं। वक्रोक्ति भी कम सुना है तो इसको भी ये लिख लीजिए, यही खत्म कर देते हैं। देखिए वक्र उक्ति, उक्ति, वक्र प्लस उक्ति, इसका मतलब है वक्र प्लस उक्ति। वक्रोक्ति होती है, उक्ति माने कहना और वक्र माने, वक्र माने वक्र। वक्र क्या है? देखिए बेटा, यहां से आपका यहां घर है, सीधे भी जा सकते हो और वक्र में भी जा सकते हो, घुमा फिरा कर, घूम कर गए, यह है वक्र, इसी को बोलते हैं वक्र। तो बेटा वक्र आरेख आपने सुना होगा, तो इसको कहते हैं वक्र, मतलब घुमा फिराकर कहना, घुमा फिराकर, फिराकर, जानबूझ के घुमा फिराकर कह रहा है, जानबूझकर। वक्रोक्ति सही नाम से स्पष्ट हो गया। अब बच्चों कैसे? तो जैसे कौन द्वार पर, बेटा राधा पूछ रही है, खट खट, अब दरवाजे की आवाज आई, खट खट, कौन द्वार पर। परिभाषा क्या लिखोगे? जिसमें किसी बात को घुमा फिराकर, जानबूझकर घुमा फिरा के कहा जाए, जिसमें किसी बात को जानबूझकर उसका अर्थ जानबूझकर गलत समझ लिया जाए, जानबूझकर। तो इसका परिभाषा लिख लेना बच्चों, जिसमें किसी बात का अर्थ कोई जानबूझकर गलत समझ ले। सब पता है मुझे, पर जानबूझकर मैं गलत समझ रही हूं, उसी को वक्रोक्ति कहते हैं। तो बच्चों परिभाषा ये लिख देना। अब मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, कौन द्वार पर, खट खट आवाज आई, कौन द्वार पर, राधा जी पूछती हैं। बाहर से कहते हैं हरि में राधे, कृष्ण जी कह रहे हरि में राधे। तो राधा जी क्या कह रही हैं? क्योंकि हरि होता है एक तो कृष्ण जी के लिए, भगवान के लिए, और हरि का ही पर्यायवाची एक और है, वानर भी होता है, बंदर भी होता है। हरि में राधे, तो राधा जी कह रही है क्या वानर का काम यहां, क्या वानर का काम यहां। तो देखिए राधा जी पूछ रही है कौन द्वार पर, हरि में राधे। कृष्ण जी कह रहे हरि में राधे, राधे में हरि हूं, क्या वानर का काम यहां। हरि तो वानर होता है। तो बच्चों जानबूझकर, जानबूझकर निकाला गया है ना अर्थ, इसी को बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और एक और आपको अगर एग्जाम्पल दूं, एक और एग्जाम्पल दूं तो और अच्छी बात हो जाएगी। जैसे को तुम घनश्याम हम, बेटा राधा जी कह रही है को तुम, ये ब्रज भाषा है, को तुम, कौन हो तुम, घनश्याम हम। तो कह रहे हैं तो बरसों कित जाए, बरसों कित जाए के, यहां क्या कर रहे हो? घनश्याम कहते हैं बेटा बादल के लिए। अगर घनश्याम हो तो बरसों जाके यहां क्यों खड़े हो? तो बेटा दोनों एग्जाम्पल लिख लेना। ठीक है, तो दोनों आप हरि में राधे वाला भी और ये घनश्याम वाला भी, दोनों एग्जाम्पल वक्रोक्ति अलंकार क्लियर। अब मैं इनको नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, अब मैं सिर्फ 3 अलंकारों की बात करूंगा। इनमें बेटा लिख लेना, मैंने लिखवाया कम है, नोट्सों में ऋतु बेटा आप लिख देना इनको, ठीक है अच्छे से। चलिए, ताकि बच्चों को नोट्स प्रोवाइड करा सके सही से। ये ऋतु हो सकता, कई बार वो बच्ची सुनती नहीं है, तो ऐसा में वो लिखती है, बस वीडियो रोकी और जो लिखा हुआ बोर्ड पे वो लिख देती है। ऋतु बेटा परिभाषा भी लिख देना, अब वो समझ जाएगी, भाषा भी लिख देना। चलो, अब वो इसे लिखेगी ना तो वो समझ जाएगी ये कैसे आ गया यहां, तो फिर वो सुनेगी फिर बात को। चलो, अब बहुत बढ़िया, अब ऐसा काम हो गया, बेटा मैथ का टीचर हूं ना, कहीं कहीं दिमाग लगाना पड़ता है। चलो, अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार, पहला अनुप्रास अलंकार। अब वो बच नहीं सकती, वो कहेगी सर मैंने सुना नहीं, ऐसा एक आध बार हो गया है, सर मैंने सुना नहीं। ठीक है ठीक है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, ये देखिए बेटा,
हाँ मैं गणित भी पढ़ा लेता हूं कभी कभी, हाँ ऐसा ही है। दिखाया तो कह रही ऋतुसिस देख लेती है, डोंट वरी, ओके। चलिए, अनुप्रास अलंकार की मैं बात करूं बच्चों, तो अनुप्रास क्या होता है, किसी एक वर्ण की, बेटा परिभाषा लिख लेना, किसी एक वर्ण की अनुमाने, अनुमाने पीछा करना किसी चीज का बार बार, अनुमाने बार बार आना, तो किसी एक वर्ण की बार बार आवृत्ति, बार बार आवृत्ति, आवृत्ति होती है। इसमें यह अनुप्रास अलंकार की पहचान है। बेटा ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, किस प्रकार के अलंकार में किसी एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, तो आप समझ जाना कि अनुप्रास अलंकार की होती है। बहुत बढ़िया। अब बच्चों मैं देखूं तो अनुप्रास अलंकार की बात करता हूं तो वहां पर यह होगा कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होगी। सर ये कैसे होगी जरा बता देते एक आध, तो बेटा लिख दो इसमें, खड़ग सिंह के खड़गने से खड़गती हैं खिड़कियां और खिड़कियों के खड़गने से खड़गता है खड़ग सिंह। भाई देखो, खड़ग सिंह के खड़गने से खड़गती हैं खिड़कियां, ये लिख दीजिए, खड़ग सिंह के खड़कने, खड़कने से, खड़कने मतलब गुस्सा आता है जब उसको, खड़ग सिंह को, खड़ग सिंह के खड़कने से खड़कती हैं, खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियां, इतना ही लिख लो, अगली लाइन क्यों लिखवाऊं। और खिड़की जैसे ही खड़की तो खड़ग सिंह को फिर गुस्सा आ जाएगा, दूसरी लाइन वो है, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़ग सिंह, तो भैया दूसरी लाइन वो है। तो अब आप देखोगे तो यहां पर खे, खे, खे और ख, इस वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। और बेटा और देखो, और देखो, और देखो, चंदू के चाचा ने खूब सुनी होगी बच्चों, चंदू के चाचा ने, भाई ये तो पुरानी याद ताजा होगी, चंदू के चाचा ने, बेटा जब बचपन में तो खूब चटाई थी, अब भी चटा रहा है, देखो, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, चंदू की चाची को, चाची को, अब समाप्त करना चाहो यहीं कर दो, चटनी चटाई, लेकिन हम और चांदी की चम्मच में, चांदी की चम्मच में, चम्मच में चटनी चटाई यहां भी हो सकता था पर नहीं, और बताएंगे, और अलंकृत कर रहे, चांदनी रात में चटनी चटाई। भाई अब तो खूब ही बड़ा कर दिया बच्चों। अब देखो, अब देखो, चंदू च आ रहा है, च वर्ण की, तो आप देख पा रहे हो कि एक वर्ण ऐसा है जो बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, क्या, च वर्ण की आवृत्ति। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। एक और है, एक और है बेटा, ये एग्जाम्पल पूछे नहीं जाते वैसे, पर इनसे आप समझ बहुत अच्छा जाते हो। पूछे कैसे जाते हैं, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, ये बहुत बार पूछा गया है ये एग्जाम्पल। इसमें कौन सा अलंकार आ सकता है बेटा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, रे वर्ण की आवृत्ति। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, ओहो हो क्या बात है। हाँ आगे बढ़े तो बेटा इसी को अनुप्रास कहते हैं। अनुप्रास आप समझ गया, मजे मत लो, मजे लेने के लिए नहीं, पढ़ाई में मजे लो, मजे में पढ़ाई मत करो, ठीक है क्या, मजे में पढ़ाई मत करो, पढ़ाई में मजे लो, ज्यादा फायदे में रहोगे। ये लो, तो बच्चों आगे हम पढ़ते हैं। अब अलंकार हमने पढ़ा, कौन सा, अनुप्रास। अब अनुप्रास अलंकार अगर बेटा वो गया, ये गहरा क्वेश्चन अलंकार से आ गया, तो जब हम पढ़ ही रहे हैं तो गहरे को भी क्यों छोड़ेंगे। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, सिर्फ यही अलंकार है जिसके भेद होते हैं, और किसी अलंकार में भेद नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए डरना मत। अनुप्रास अलंकार के भेद, तो बेटा अनुप्रास जो अलंकार होता है वो 5 प्रकार का होता है। नंबर 1
वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। नंबर 2 छेकानुप्रास, छेकानुप्रास। नंबर 3 लाटानुप्रास, लाटानुप्रास। नंबर 4 अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। और बेटा एक होता है पांचवा श्रुत्यानुप्रास, त्यानुप्रास। ये आप रट लीजिए, 5 प्रकार के अनुप्रास अलंकार होते हैं बच्चों। अनुप्रास अलंकार को ही बच्चा सबसे ज्यादा दिक्कत करता है। अगर केवल अनुप्रास पहचानने को आ जाए, उसके पार्ट ना हो कि भैया अनुप्रास भी कौन से तरह का, तो बेटा फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो अनुप्रास तो यूं ही पहचान लेगा। कोई भी एकदम जिस पे एक भी अलंकार पहचानना आता हो वो अनुप्रास को पहचान लेगा। लेकिन जब उसको अनुप्रास के पार्ट में फंसा दिया जाता है तो बच्चा फंसता चला जाता है। तो आज मैं उसके भागों को ही आपको क्लियर करूंगा बेटा, आपको क्लियर करूंगा। तो जैसे आपने जितने भी चंदू के चाचा के और खड़ग सिंह के खड़गने के और रघुपति राघव राजा राम के पढ़े हैं, वो सब वृत्त्यानुप्रास के एग्जाम्पल हैं। तो बेटा वृत्त्यानुप्रास कौन सा होता है? जो मैंने एग्जाम्पल ऊपर दिए थे, एक वर्ण की बार बार आवृत्ति, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति। तो बेटा ये कौन सा हो जाएगा? वृत्त्यानुप्रास। बेटा यहां तो बार बार हुई, फिर तो सर औरों की परिभाषा क्या होगी? आपने तो कॉमन परिभाषा बताई थी अनुप्रास की। बेटा जो मैंने अनुप्रास की बताई ना, वो एक्चुअल में वृत्त्यानुप्रास होता है, ठीक है। लेकिन जो दूसरे हैं, किसी में 2 बार भी एक ही वर्ण आएगा, सिर्फ 2 बार में ही अनुप्रास कहलाएगा। तो वो मैं आगे बताने वाला हूं आपको। किसी में एक शब्द 2 बार आएगा, तो शब्द में भी तो वर्ण आया ना बच्चा बार बार, तो शब्द पूरा ही आएगा, तो शब्द वाला एक अलग अनुप्रास होता है। तो किसी में लास्ट में तालमेल बनेगा, जो वर्ण है वो लास्ट का समान आएगा, वो अंत्य अनुप्रास यानी अंत में से अनुप्रास बनेगा। तो जिसका अंतिम वर्ण एक जैसा आएगा वो अंत्यानुप्रास कहलाए। कितने आसान है सर। उपमा उत्प्रेक्षा रूपक भी तो होता है। बेटा अभी मैं सिर्फ शब्दालंकार की बात कर रहा हूं, अर्थालंकार में आपके उपमा उत्प्रेक्षा रूपक सब आएगा, लेकिन शब्दालंकार में सिर्फ 5 आते हैं। एक अनुप्रास आता है, यमक आता है, श्लेष आता है, बेटा वक्रोक्ति आता है और वीप्सा आता है। अब अनुप्रास के अंदर फिर 5 आते हैं, बाकी किसी में इतने नहीं आते। अनुप्रास में फिर 5 आ गए, तो बेटा आगे जो अर्थालंकार पढ़ाऊंगा, ये यमक श्लेष को खत्म करने के बाद जब अर्थालंकार शुरू करूंगा तो उपमा भी पढ़ाऊंगा, रूपक भी पढ़ाऊंगा, उत्प्रेक्षा भी पढ़ाऊंगा। क्या आपको समझ आ रहा है? शब्दालंकार 3 प्रकार के होते हैं? नहीं, शब्दालंकार 100 तरह के होते हैं, 200 तरह के होते हैं, 500 तरह के होते हैं। बेटा गिनती अच्छा शब्दालंकार नहीं, अर्थालंकार की बात कर रहा हूं। शब्दालंकार 3 नहीं है भाई, 5 तो मैंने ही बता दिए, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, शब्दालंकार 3 नहीं होते हैं तो ध्यान रखना। तो बेटा मैं वृत्त्यानुप्रास की बात कर रहा हूं, इसमें आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, उदाहरण लिख लीजिए। रघुपति राघव राजा राम, बेटा आप पढ़े लिखों वाले एग्जाम्पल दूंगा। रघुपति राघव राजा राम, ठीक है। और पढ़ दूं कुछ, और पढ़ दूं एग्जाम्पल, और पढ़ देता हूं बेटा जो आते हैं एग्जाम में। तरणी तनुजा तट तमाल, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर भयु छाए, तरणी तनुजा तट तमाल। तो आगे देखिए तय वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और बेटा और पढ़ देता हूं, और देखिए चारु चंद की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चंचल किरणें। तो ये आप वो एग्जाम्पल हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये अनुप्रास के भी हैं और वृत्त्यानुप्रास के भी हैं, ठीक है बच्चों। और एक पढ़ देता हूं, भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया, भूरी भूरी
भूरी भूरी, भेदभाव भेदभाव, भूमि से भगा दिया। तो ये बेटा ये सारे एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं सिर्फ एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। अब मैं दूसरे पर चलता हूं बेटा, जिसका नाम होगा लाटानुप्रास। सॉरी, पहले 6 का पढ़ा देता हूं क्योंकि मैंने 6 का पहले लिख दिया था, तो 6 का अनुप्रास ही बता देता हूं। 6 का नुप्रास, ठीक है बच्चों, 6 का नुप्रास। अगर मैं देखूं बच्चों तो जैसे नाम से स्पष्ट है 6 का अनुप्रास, मतलब वर्ण छेक छेक कर एक साथ नहीं आएगा, तो एक वर्ण 2 बार इसमें आवृत्ति आएगी, 2 बार, फिर छेक देगा, फिर दूसरा वर्ण 2 बार आ जाएगा। इस तरह से आपको इसमें आएगा बेटा। देखिए बेटा, इसमें जैसे अति आनंद मगन महतारी, बेटा आपने सुना होगा, उदाहरण देखिए, अब उदाहरण देखिए, छेक कर 2 बार, छेक कर अनुप्रास यानी 2 1 से, फिर 2 1 से दे देगा। देखिए, हां बहुत बढ़िया। तो इसमें अति आनंद मगन महतारी, अति आनंद मगन महतारी आए हुए एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, ये एग्जाम में ही पूछे हुए हैं, ठीक है। और एक पढ़ देता हूं, कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी। अब आप ये कहोगे सर, देखिए बेटा मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, ये दूसरा, पहला एग्जाम्पल है, ये दूसरा एग्जाम्पल है। बच्चा मैं ये कहना चाह रहा हूं, अभी आपने वृत्त्यानुप्रास पढ़ा तो ए और ए सब में ए ही आ रहा होता, लेकिन यहां पे क्या हुआ, 2 1 से, फिर छेक दिया, फिर 2 1 से, मैं। दूसरा एग्जाम्पल भी देखो, एक से क्या नहीं है, अगर क्या होता, अति आनंद मगन महता, बिल्कुल सही है बेटा, हाँ अति आनंद, अरे कुछ भी लिख दो बेटा। अब देखो मैं तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप देख लोगे एग्जाम में। बच्चों मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भैया अगर सब में क्या होता तो वृत्त्यानुप्रास होता, लेकिन कै भी 2 बार, फिर दूसरा वर्ण वो 2 बार, तो यानी छेक दिया, वर्ण को बीच में छेक दिया, यहां छेक दिया, जब छेक दिया तो 6 का अनुप्रास हो गया। कितने आसान से याद होगा बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत सही से होगा ना बच्चा, याद हो जाएगा ना, बहुत सही। हाँ बेटा ये जरूरी नहीं है कि 2 बार, या ये 3 बार भी हो सकता है, इनमें 3 आ जाए फिर 2 आ जाए आगे, पर बीच में छेकेगा जरूर, ठीक है। ये 3 भी हो सकता है भाई, अति आनंद अमन ऐसे कहते आ गए, और मगन महतारी, इसमें कौन सा है, आप कहो जी अमन घुस गया, अमन कहां से आया, तो आप समझ जाओगे कि ये 2 से 3 भी जा सकता है, कोई 2 फिक्स नहीं है। सर दिवाली के बाद यूपी की पेड बैच दे दीजिए सर, अब ज्यादा वेट नहीं होता बेटा, पेड बैच का मजा ही तब आएगा जब वैकेंसी का डेट डिक्लेयर हो जाए, एक बार नोटिफिकेशन आ जाए, जितनी जान लगाएंगे ना आप ये कहोगे सर यहीं से हो सकते हैं भर्ती, और कहीं से नहीं। बस इतनी मेरी मान लो, अब जो क्लास करा रहे हैं उनको कर लो, आपका सिलेक्शन मैं 100% करा दूंगा, इतना वादा है आपसे, ठीक है बच्चों। चलिए देखो बच्चों, अब 6 का अनुप्रास आपने समझ लिया। अगर मैं और आगे बढ़ूं, क्या ये 6 का अनुप्रास छोटा हो गया, ये लीजिए 6 का अनुप्रास समझ लिया बच्चों। अब मैं अगले अनुप्रास पे चल दूं, क्या समझ पा रहे हो ना बच्चों। तीसरा है लाटानुप्रास, लाटानुप्रास। बेटा मैं इनके नाम में ही जोड़ रहा हूं, जैसे 6 का से छेक जोड़ दिया, और अब आप समझ गए हैं उसको कि छेक वाला अब आपका कभी गलत नहीं हो सकता। चलो आगे, अगर बेटा अब मैं इसकी बात करूं लाटानुप्रास की, तो लाटानुप्रास में अगर मैं परिभाषा लिखूं तो परिभाषा यह है बच्चों कि एक शब्द की आवृत्ति, एक शब्द की आवृत्ति, वर्ण की नहीं, शब्द की आवृत्ति। बेटा शब्द ही पूरा आ रहा है, शब्द ही पूरा आ रहा है, और हर बार शब्द का अर्थ समान होगा, समान ही रहता है।
अर्थ में नहीं बदलता, अर्थ बेटा यमक में बदलेगा, ठीक है, अर्थ यमक में बदलेगा, यहां नहीं बदलेगा। लाटानुप्रास में अर्थ नहीं बदलेगा। तो बेटा लाटानुप्रास का अब एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। लाटानुप्रास का एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो बेटा एक एग्जाम्पल है बहुत फेमस, पहला एग्जाम्पल, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, एक बहुत ही ज्ञान का एग्जाम्पल भी है। क्यों धन संचय, कितने महान महान लोग हुए हैं पहले यार। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, तो क्यों धन संचय। देखिए बेटा अगर ये कितना बढ़िया, पहले इसका मतलब भी आपको समझ आना चाहिए। अगर आपका पूत सपूत है यानी अच्छा बेटा है, आपका हर कहना मानता, पढ़ाई लिखाई करता है और भैया डॉक्टर बन गया और इतना आज्ञाकारी है, तो बेटा वो सपूत है। अगर आपका पूत सपूत है तो उसके लिए धन जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। संचय, संचय मतलब इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो धन जोड़ रहे हो बेचारे बच्चों के लिए कह देते, बच्चों के लिए जी पैसा, बच्चों के लिए जोड़ रहे हैं जी। तो अगर आपका पूत, फिर कोई समझाने वाला आ रहा है, अगर आपका पूत सपूत है ना तो आपको धन जोड़ने की जरूरत नहीं, वो खुद कमा लेगा। और अगर आपका पूत कपूत है ना, कितना भी जोड़ कर रख लो वो सबको बर्बाद कर देगा। फिर उसके लिए क्यों धन संचय। वो रोज आपको घर से निकाल रहा है, गालियां दे रहा है, रोटी नहीं दे रहा माँ बाप को, क्या आप ऐसे बच्चों के लिए धन जोड़ोगे। बाप भी कुछ दिन कहते हैं मर परेकू, हम भी निकल रहे हैं यहां से। तो बेटा वही, जब कपूत है तो भी क्यों धन संचय करना ऐसे आदमी के लिए, क्यों धन संचय करना, वो हमारा लगाई क्या है। और जब सपूत है तो वो खुद ही कमा लेगा, तो क्यों धन संचय करना। यानी बच्चों किसी भी स्थिति में धन को संचय करना ही नहीं है, कवि ये कहना चाहता है। बात आई समझ में, धन को इकट्ठा करना ही नहीं है। लेकिन मेरा मतलब वो नहीं है बेटा, मेरा मकसद है इसको समझाना। देखिए पूत आया, यहां भी पूत आया, यहां भी पूत आया, यहां भी पूत आया, तो एक शब्द बार बार आया है। क्यों आया, यहां भी क्यों आया, यहां भी धन आया, यहां भी धन आया, यहां भी संचय आया, यहां भी संचय आया। हर बार इन शब्दों का अर्थ वही है, हर बार इन शब्दों का अर्थ वही है। पप्पू तुम पप्पू ही हो, क्या जबरदस्त एग्जाम्पल दिया है, और बेटा एग्जाम में नहीं आएगा। पप्पू तुम तो पप्पू ही निकले, बेटा कितना बढ़िया एग्जाम्पल है बच्चों, यार कमाल कर देते हो आप, बहुत बढ़िया शानदार एग्जाम्पल है। पप्पू कुमार ही एग्जाम्पल दे रहे हैं। खास बात है कि पप्पू कुमार नहीं, पप्पू वाला एग्जाम्पल, क्योंकि मम्मी ने कई बार कहा होगा बच्चों है। चलो अच्छा, सुनील कह रहा पप्पू के लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया यार, कमाल कर दिया बेटा। उदाहरण नंबर 2 ले ले। मतलब आप बच्चों ऐसे उदाहरण देते हो वास्तव में जो बिल्कुल मतलब देसी देहाती और जैसे हम पढ़ाना पसंद करते हैं, भाई कमाल कर देते हो आप। चलो बहुत बढ़िया, ऐसे ही लाइक करो छट छट के, हम तो एकदम नहीं सोचे जाते, हम भी सोच लें थोड़ा टाइम मिल जाए तो, पर इतना टाइम है नहीं जितना ठाली आपके पास कमेंट में बातें करने का है। देखो बेटा, हे उत्तरा के धन, हे उत्तरा के धन, हे उत्तरा के धन, रहो तुम उत्तरा के पास। बेटा मैं एग्जाम्पल वो दे रहा हूं जो एग्जाम में आए हुए हैं, ताकि आपको सीधे सीधे एग्जाम में ऐसा ही मिल जाए, यही मिल जाए रखे के रखे। हे उत्तरा के धन, रहो तुम उत्तरा के पास। यहां पर उत्तरा आया, उत्तरा दोनों तरफ नाम ही है, ये उत्तरा किसी लड़की है। उत्तरा के धन हो तुम, उत्तरा के पास ही रहो। तो बेटा यहां कोई उत्तरा अलग अलग अर्थ नहीं है, ये बार बार उसी का नाम आया है। चलो बेटा, पप्पू प्रधान पौआ लाए, बिल्कुल सही है बेटा, अनुप्रास आएगा। पप्पू प्रधान कह के क्यों छोड़ो, आगे जोड़ दो ना, पप्पू प्रधान पौआ पी गए, और जोड़ दिया, और बढ़िया बेटा। तो मतलब कमाल है यार। तो अनुप्रास, ये कौन सा अनुप्रास है इसमें, पप्पू प्रधान पौआ पी गए, कौन सा अनुप्रास होगा। तो बच्चों आपको पता वृत्यानुप्रास होगा। बहुत सही, बहुत शानदार, कमाल कर दिया। अब बच्चों आगे पढ़ लें बेटा। मैंने कहा मजे में पढ़ाई मत करो, पढ़ाई में मजे लो तो ज्यादा सही रहेगा।
आगे आ जाओ। आगे अंत्यानुप्रास, अगला है अंत्यानुप्रास। 3 पढ़ लिए अनुप्रास के, चौथा है बेटा 3 का पता ही नहीं चला कब निकल गए। चौथे में आ जाओ बेटा। देसी एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो अगर चाहो तो, अगर आपको क्लैरिटी आती है तो। हाँ बहुत सही। अगर मैं आगे देखूं, सर मैं यूपी टेट फॉर्म भरा हूं बिहार से, मेरा बीए 800 का होता है, 1500 टोटल मार्क्स डाल दिया हूं सर, मेरा फॉर्म एक्सेप्ट होगा क्या? हो जाएगा, ठीक है, चलो एक्सेप्ट हो जाएगा, तैयारी करो। अब बच्चों मैं आगे अंत्यानुप्रास की बात करता हूं। यहां परिभाषा लिखूंगा तो परिभाषा में ये लिखूंगा आपके लिए, बेटा 2 दिन में खत्म करूंगा, इसलिए मजे में पढ़ाओ, नहीं कल की तरह धड़ाधड़ लिख ही जाता है ना, फिर कहते गुरुजी आज तो मन से नहीं पढ़ाया आपने, फिर ऐसे कई बच्चे हो रहे। तो जिनमें अंतिम वर्ण समान हो, वर्ण की आवृत्ति हो, समान की बात छोड़ो, वर्ण की आवृत्ति हो, उसको क्या कहते हैं? अंत्यानुप्रास। बहुत बढ़िया, उदाहरण ले लें बेटा। परिभाषा तो एकदम से याद हो रही है कि नहीं हो रही? अंत्यानुप्रास जिसमें अंतिम वर्ण की आवृत्ति हो। बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों, पप्पू के पास पैसे नहीं है, बिल्कुल सही है यार। देखिए बेटा उदाहरण, आप पप्पू भाई मत ले जाओ सारे, अब अंत्यानुप्रास बना के दिखाओ। पप्पू मान जाऊंगा आपको, बना के दिखाओ बेटा। इसमें क्या अंतिम वर्ण मिलेगा? देखिए बेटा ऐसा है, कहत नटत। आगे पढ़ लेते हैं, मैं भी कहत नटत। और क्या हो सकता है? रीझत खीजत मिलत खिलत। कहत नटत खीजत, रीझत खीजत खिलत लजियात। देखिए अब आप इसमें क्या है, एक वर्ण है बेटा, ये सब आंखों ही आंखों में बात चल रही है, 2 का एकदम वहां पर सारे लोग हैं, कह रही है फिर मना कर रही है, फिर बेटा रीझ रही है, जी बिल्कुल, फिर खींच रही है, हंस रही है, फिर खिल रही है, और फिर लजियात है, आंखों ही आंखों में शर्मा गई लजियात। तो बच्चों ये सब इशारों में बातें चल रही हैं भरी सभा में। ये लीजिए, जैसे लाइब्रेरी में बैठ के कई बार ऐसा होता है अक्सर, ये बच्चे लोग पढ़ने नहीं, कई बार तो रीझत खिलत नटत कहत, बच्चे पता नहीं क्या आंखों ही आंखों में कह जाते, वही वाला है ये। तो बेटा लाइब्रेरी जाना भी अब खतरनाक हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर अगर बेटा आपको पढ़ना है तो आप पढ़ोगे कहीं भी, उसमें कोई शक नहीं है, तो इसलिए कोई गलत ना ले जाए। ईवीएस साइंस की क्लास और नोट्स इंग्लिश में नहीं है क्या? नहीं, जैसे पढ़ा रहे मास्टर वैसे में ही है, जैसे मास्टर पढ़ा रहे हैं। चरर मरर खुल गए अरर। हाँ सही है बेटा, सही है, बना दिया तूने, बहुत बढ़िया। तो ये एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है अंत्यानुप्रास का। और बेटा इसमें एक और दे देता हूं एग्जाम्पल, एक और जो एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैं देख कर लिख रहा हूं एग्जाम्पल। कभी कोई कहे कि सर क्या है ये, उधर क्या देख रहे हो, तो मैं पहले ही बता रहा हूं बच्चों आपको, ये एग्जाम क्या हुआ है मुझे कोई याद थोड़ी है। जिसने हम सबको बनाया, जिसने हम सबको बनाया, आपको इसमें कहां मिल रहा? अरे देखो सही अभी, जिसने हम सबको बनाया, बात ही बात में कर दिखाया, जिसका भेद किसी को न पाया, किसी को न पाया। इसलिए दिया है ये एग्जाम्पल क्योंकि बच्चा खीजत रीझत को ही देखता है। अंत में आप देखिए अंतिम वर्ण की आवृत्ति हो रही है या नहीं हो रही है। बेटा अंत मिल रहा है एक सा,
तुक जो मिलता है उसको भी इसी में रखते हैं। अंतिम वर्णों का जो तुक मिलता है वो अंत्यानुप्रास में ही रखा जाता है, इसलिए ये आपको दिया गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब जो कविताएं बनती हैं वो तो लास्ट में तुकबंदी होती है, वो सब इसमें आ जाएंगी, बिल्कुल आ जाएंगी बच्चों, बहुत जोर की बात, लेकिन बशर्ते उसमें आगे कोई मेल ना खा रहा हो। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार। अब बच्चों आगे आगे अगर पढ़ें तो पांचवा अलंकार अनुप्रास का हम जाते हैं। पांचवें अनुप्रास अलंकार में हम जाते हैं तो श्रुत्य अनुप्रास को पाते हैं। श्रुत्यानुप्रास ये है जिसको बच्चा थोड़ा सा मुश्किल मानता है, श्रुत्य अनुप्रास को पहचानना। बेटा अगर आपने वर्णमाला मुझसे पढ़ी है, वर्णमाला, तो आपको क्या वर्ग पता है? कै वर्ग कौन सा होता है? इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे कै वर्ग में? कै, कचट, तप। चे वर्ग में कौन से आते हैं? कचट, तप। टे वर्ग, टे वर्ग, कचट, तप, ते वर्ग। बेटा तप, पे वर्ग। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? कै, ख, ग, घ और अंगा। ये चे में च, छ, ज, झा और इया। इया कौन सा होता है? इया होता है ये, इया। ठीक है। टे में ट, ठा, ड, ढा, णा। ट, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ और म, ये होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारे वर्ग याद हैं आपको। तो बेटा ये वर्ग की जरूरत पड़ेगी श्रुत्य अनुप्रास। श्रुत मतलब सुनना, जो सुनने में एक से वर्ग के लगेंगे, जिनकी आवाज एक ही वर्ग की आएगी, वो पहचानने होंगे। यानी बच्चों चे, छे, जे, झे, ऐसे वर्ग की आवृत्ति, या तो टे, ठे, डे, ढे, इनकी आवृत्ति, किसी में टे आ गया, किसी में ठे आ गया, किसी में डे आ गया, किसी में ढे आ गया, या किसी में ते आ जाएगा तो किसी वर्ण, किसी शब्द में फिर थे आ जाएगा, फिर दे आ जाएगा, फिर धे आ जाएगा, फिर न आ जाएगा। यानी ये सारे वर्ग के मिलेंगे, वहां पर श्रुत्य अनुप्रास होता है। तो जरा देखते हैं बच्चों कहां पर मिलता है। एक एग्जाम्पल देता हूं, जहां पर बेटा परिभाषा लिख लीजिए, जहां 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 एक ही वर्ग के वर्णों की, अब तक एक वर्ग वर्ण की हो रही थी, अब एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती है। आवृत्ति मतलब बार बार आना, होती है, रिपीट होना। तो बच्चों इसमें क्या, जैसे दिनांत, दिन का अंत, दिनांत था, दीनानाथ डूबते। दीनानाथ कहते हैं सूर्य के लिए, ये उसका पर्यायवाची है। दीनानाथ डूबते, दिन का अंत था सूर्य के डूबते ही। तो फिर क्या हो रहा था, बता रहा है, से धेनु या धेनु के साथ, से धेनु का मतलब धेनु के साथ, आते आते गृह, गृह मतलब घर, ग्वाल बाल थे। बेटा जो ग्वाले थे वो गाय चरा करके गायों के साथ घर लौट रहे थे जैसे ही दिन का अंत हुआ। तो आप देखिए किस किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है, दे की हुई, तो दे वर्ग पे ध्यान देना बच्चों। दे कौन से में आता है? इसमें आता। देखिए अब ये दंतव्य वर्ण है, दे, ने, ते, इसमें ही आ रहे हैं, थे इसमें ही आ रहा है, दे इसमें ही आ रहा है, ने, थे। तो बेटा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ते। आपके बे भी तो आ गए बेटा, एक आध तो आएगा ही ना, एक आध पे थोड़ी जाना जिसमें सारे वर्ण लगभग उसके ही आ रहे हो। तो बेटा देखो, और धे, ने और बेटा ते, बेटा हर किसी में आ रहा है लगभग। तो आगे देखो, ले और से भी इसमें आते, ले साले ते तख्ती याद है आपको, मैंने याद करवाया था, ले और से ये इसमें आते, तो से भी इसका ही है। ठीक है बच्चों, ले इसका आ गया, ले इसका आ गया, थे इसका आ गया। तो आपने देखा एक ही वर्ण, जो मैंने बेटा अंडरलाइन किए हैं ये इसी के वर्ण हैं। क्या आप समझ गए श्रुत्यानुप्रास क्या होता है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार बच्चों, इसी को कहते हैं श्रुत्यानुप्रास। कमाल कर दिया बच्चों। अगर सीख गए हो तो बेटा लाइक कर देना। अगर सीख गए हो, श्रुत्यानुप्रास समझ आ गया है तो एक लाइक करके दबाओ बटन और आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। एग्जाम्पल आपको दे दिया,
और भी एग्जाम्पल आएंगे तो अब आप समझ जाएंगे। बच्चों आगे अगर मैं पढ़ाऊं, मेरा अगला अलंकार है यमक अलंकार, यानी बच्चों ये दूसरा अलंकार है। अभी सिर्फ अनुप्रास पढ़ाया है और बेटा वो लास्ट के 2 वहीं खत्म कर दिए थे। क्या सर इतने ज्यादा? बेटा अनुप्रास खत्म कर लिया ना आपने, यूं समझ लो सारी बाधा ही दूर कर दी बेटा शब्द अलंकार की। अनुप्रास समझते ही सब कुछ खत्म है। अनुप्रास 5 तरह का था, क्या आपको समझ आया? पांचों में डिफरेंस कर पाओगे आप? यूं बता दो, पांचों में डिफरेंस कर पाओगे? सर मैं हमको आज पता चला आप यूपी टेट की क्लास लेते हैं, थैंक यू सर। अच्छा सुबह शुक्ला को पता ही नहीं था, कहां से पता चला? आज किसने ढोल बजवाया जरा जरूर बताना, हम उसको प्रसाद जरूर खिलाएंगे। चलो बच्चों यमक अलंकार देखिए, जहां पर परिभाषा, बेटा परिभाषा कितनी शानदार है, देखना जरा परिभाषा देखना। परिभाषा क्या है जरा देखो। परिभाषा है बेटा, जैसे आप इसको एक शब्द से याद जरूर रखते हो, यमक। यमक क्योंकि 3 शब्द है ना, तो कनक, यमक से एकदम याद आता है कनक कनक। तो बेटा जिसने ये याद कनक कनक से रख लिया ना, वो परिभाषा हमेशा याद रखता है। जहां 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 एक शब्द 2 या अधिक बार आए, देखिए एक शब्द 2 बार आया ना, 2 या अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होगा, वहां यमक अलंकार होता है। क्या शानदार परिभाषा है बच्चों, है ना? अब देखना उदाहरण। बेटा उदाहरण तो इतने जानदार हैं कि आप कहोगे एग्जाम में सीधे सीधे मिलेंगे बच्चों। देखिए जैसे मैं बोलूं काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। बच्चे शानदार एग्जाम्पल है, काली घटा का घमंड घटा। बेटा ये जो घटा है एक शब्द ही है जो 2 बार आया है और दोनों बार क्या इसका अर्थ अलग है? जी हां, यहां पर घटा जो है, काली घटा मतलब बादल, और यहां क्या है? घटा मतलब कम होना, माइनस होना। तो बेटा ये हो गया काली घटा का घमंड घटा। तो यानी एक शब्द 2 बार आया, दोनों बार अर्थ अलग दिया। बच्चा अब दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लूं, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी। बच्चों अब आप कहोगे ये तो सर एक ही बात हो गई, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी, ये तो सर एक ही बात हो गई, इसमें क्या आपने नया दे दिया? तो बच्चों मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि यहां पर आप कहो जी खाती थी, ये तो एक ही अर्थ निकल रहा है, खाना ही होगा, इसका मतलब 3 भी एक ही अर्थ है, 3 1 2 3 इसका अर्थ यही होगा। लेकिन अगर एक भी शब्द ऐसा मिल गया जिसका अर्थ हर बार अलग है और शब्द समान है, तो बेटा वहीं आपका कौन सा यमक अलंकार हो जाएगा। तो ये मत सोचो कि सर इनका अर्थ तो सेम है, इनका अर्थ तो सेम है, तो इनमें तो लाटानुप्रास भी होगा। बिल्कुल होगा, क्या शानदार सोचा है आपने। अगर कोई बच्चा ये कहे सर लाटानुप्रास भी होगा, मैं कहूंगा 100% सही हो। यहां यमक भी होगा, लाटानुप्रास भी होगा, क्योंकि अनुप्रास है। देखिए खाती थी रिपीट तो हो रहा है ना। अनुप्रास यही तो कहता है कि जहां भी रिपीटेशन होगा मैं जरूर आऊंगा। आगे अनुप्रास भी, कौन सा अनुप्रास? लाटानुप्रास आया। और बेटा अगर मैं को बोलूं तो ये कौन सा अनुप्रास आया, यहां पर कौन सा और है? लाटानुप्रास तो है ही, लेकिन बच्चों यमक अलंकार यहां प्रधान है, क्योंकि अनुप्रास के लिए तो और बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाते, लेकिन यमक के लिए ही बनाया गया होगा।
जरूर, तभी यहां बेर बेर को डाला है जानकर। सजना है मुझे सजना के लिए, क्या जानदार है, सजना है मुझे सजना के लिए। बेटा ये आया हुआ एग्जाम्पल है, सजना है मुझे सजना के लिए, बहुत शानदार के लिए। तो बता दीजिए जरूर कि दोनों सजना आए हैं, दोनों सजना का क्या अर्थ है, क्या शानदार है। ये तो श्रृंगार है, सजना है तो श्रृंगार करना है, सजना के लिए, प्रेमी के लिए, प्रेमी के लिए, लवर के लिए। बेटा ये रहा, सजना है मुझे सजना के लिए। वो समायोजन करेंगे हम, समावेश ने, मतलब नहीं नहीं ये तो नहीं आएगा, यहां पर दोनों शब्द एक जैसे नहीं हैं। चलो हाँ, बेर, हाँ वो मैंने बताया नहीं, सॉरी सॉरी, मैंने यमक यमक लिख दिया है। बेर का मतलब, सॉरी बच्चा, बेर 3 बेर खाती थी, मतलब वो 3 टाइम खाती थी। टाइम मतलब समय, 3 बार समय बता रहा है। 3 बेर खाती थी, यानी बेटा 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर। अब आप कहोगे कौन सा समय है वो, बेटा कोई सा भी इनमें एक समय है और एक बेर फल है, कोई सा भी इसमें मान सकते हो, ऐसी जरूरी नहीं है कि फल ये होगा समय होगा और समय वो होगा फल वो होगा। इसमें कोई आपको इसमें वो नहीं है। 3 टाइम पहले बता भैया, 3 टाइम खाती थी वो, क्या 3 बेर खाती थी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब बच्चों नेक्स्ट अगर मैं देखूं, चौथा एग्जाम्पल, बेटा अपने आप जैसे ये आया, कितना बढ़िया, इतना हम कितना शानदार, गाने भी आते हैं, डायलॉग भी आते हैं हीरो के, बोलो। चलिए बहुत सही, कनक कनकते 100 गुनी। बेटा ये तो फेमस है ही, कनक कनकते 100 गुनी, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकार, अधिकार, या खाए बोराए जग, नहीं, या पाए बोराए जग, वा खाए बोराए, यानी एक को पाने से जग खुश हो जाता है और एक को पाने से, एक को खाने से। एक को पाने से होता है तो दूसरी को खाने से होता है, यानी किसको, कनक को। एक बेटा यही बताया, कनक कनक, कनक कनक, 2 कनक हैं, एक को पाकर जग बावला हो जाता है और दूसरे को खाकर जग बावला हो जाता है। तो बेटा एक कनक का मतलब है सोना। तो जिसके लिए आया है, पहले अगर ये आए, या पाए बोराए जग, अगर इसको पाए पहले और खाए बाद में, तो जिस पहले अगर पाए आया है तो पहले का अर्थ सोना होगा और दूसरे के बाद में पाए आया है तो बेटा, क्योंकि दूसरी लाइन लिख नहीं रहा हूं मैं पर समझ में आएगी, बेटा नीचे अगर लिखता है दूसरी लाइन, नहीं तो इसमें बस ये पहचान होता है कौन सा अलंकार होगा, सोना और गेहूं। जिसको खाने से है वो गेहूं है। गेहूं बेटा कहीं कहीं आपको धतूरा भी मिलेगा, धतूरा भी ठीक है, गेहूं धतूरा ये खाने वाला ही होगा। सोना पाकर धतूरा खाकर, गेहूं भी, बोराए भी है, बॉडी बिल्डर है, मुझसे आगे कोई नहीं, वो बोराए बोलते हैं उसको। तो एक बार बावला भी बोल देते बोल, तो फिर वो धतूरा कहने लगते हैं उसको, ठीक है। सोना धतूरा भी कह सकते हैं, गेहूं भी कह सकते हैं। तो बहुत बढ़िया बच्चों, एक और देखिए, एक और शानदार एग्जाम्पल एग्जाम का ही लाया हूं बच्चे। देखिए आगे क्या है, जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं, जेते तुम तारे हो तेते नभ में न तारे हैं। बच्चों अब आपने देखा कि तारे तारे 2 बार आ रहा है, जेते तुम तारे हो तेते नभ में न तारे, यानी जितने तुम लोगों को मैंने तारे हैं, तारे मतलब उद्धार कर दिया, तुम्हारी नौकरी लगवा दी। जैसे मैं कहूं मैंने इतने लोग लगाए हैं, यानी उद्धार किया है, तारे मतलब उद्धार, उद्धार, ठीक है। जेते तुम तारे हो, इतने तुम तारे हो, जितने तुम का तुम्हारा उद्धार किया है, जितने लोगों का तुम्हारा उद्धार किया है, इतने तो नभ में, इतने तो आकाश में तारे भी नहीं है। ये है बेटा वो स्टार्स, ठीक है, ये तारे वाला है। बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ, बहुत सही। छठा एग्जाम्पल और देखो, छठा और देखो बेटा, एक और देता हूं, गुल कर दिया दिया को दोनों आंखें मीची, गुल कर दिया
दिया को, उल कर दिया दिया को, दोनों आंखें मीची, दोनों आंखें मीची। क्या शानदार बात बोली है बेटा, आप बताओ इसमें क्या अलग है, कहां पर दिक्कत आ रही है। गुल कर दिया दिया को, तो गुल कर दिया, डन, डन कर दिया, काम डन। किसको दिया, इस दिया का दीपक है, और ये दिया क्या है, क्रिया है। गुल कर दिया, बुझा दिया, ठीक है, वो वाला। तो ये डन कर दिया जी काम, दीपक को डन कर दिया, बहुत सही। और दोनों आंख मीच के सो गए जी। तो ये बेटा आपने यमक पढ़ लिया। आगे अब आते हैं श्लेष अलंकार नंबर 3। श्लेष अलंकार 3 तो मुख्य ही थे, अनुप्रास हुआ, यमक हुआ, श्लेष हुआ। मेरे ख्याल से यमक को, अनुप्रास को बहुत अच्छा आप सीख गए होंगे बेटा। शब्द अलंकारों को बहुत अच्छे से आप जान गए होंगे। कई बार एग्जाम में यही आ जाता है, निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार है, तो बेटा आप पढ़ लोगे, समझ लोगे शब्द अलंकार कौन सा है। बहुत सही, 1 नंबर से डी बन जाते हैं। क्या बोलते रहते हो साक्षी, रोहित, क्या चल रहा है ये, बेटा पढ़ लो। देखिए श्लेष का, इसका अगर मैं परिभाषा लिखूंगा तो परिभाषा है बेटा, बहुत ही आसान भाषा में परिभाषा लिखूंगा। शब्द एक, शब्द एक, अर्थ अनेक, अर्थ अनेक कहते हैं, कहते हैं श्लेष। क्या शानदार है, यही परिभाषा है। शब्द एक, अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। कितने शानदार तरीके से यह परिभाषा आपको याद हो सकती है बेटा। क्या श्लेष की बस एक ही परिभाषा याद रखना, एक ही शब्द आएगा और उस शब्द का अर्थ अलग अलग होगा, वही श्लेष होगा बेटा। शब्द का अर्थ अपने हिसाब से लोग लगा लेते हैं, शब्द का अर्थ अपने हिसाब से लोग लगा लेते हैं बच्चों। जैसे अगर मैं देखूंगा बेटा, एक ही शब्द है और उसका अर्थ अलग लगा लेते हैं, तो बच्चों देखिए बच्चों, जैसे अगर मैं देखूं एग्जाम्पल यानी उदाहरण, शब्द एक अर्थ अनेक कहते श्लेष, क्या याद रहेगी परिभाषा, यानी एक शब्द का हर बार अर्थ अलग हो, शब्द एक ही होगा। लेकिन यमक में क्या फर्क है बच्चों, यमक में शब्द 2 होंगे और दोनों का अलग अलग अर्थ होगा। यहां शब्द एक ही होगा और उस शब्द, एक शब्द का अर्थ अलग अलग होगा। बात समझ में आई, शब्द 2 नहीं है, शब्द एक ही है, अर्थ अलग अलग है। वहां भी अर्थ अलग है लेकिन वहां शब्द भी तो 2 हैं, ये बात है। बात आई समझ में बच्चों। अब देखना कितने अच्छे से आप पढ़ोगे और एग्जाम्पल समझोगे बेटा, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल समझने को आ गया बेटा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, परिभाषा से पूछ सकता है कि जिसमें एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार। एग्जाम्पल ये भी पूछ सकता है, ये जो उदाहरण लिख देगा इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप तब भी पहचान लोगे। या श्लेष का अलंकार कौन सा है, तब भी 4 लाइन देगा, चारों में पहचान लोगे। ठीक है, देखिए बच्चा, मैं लिखता हूं पानी गए न उबरे, पानी गए, ये बेटा दूसरी लाइन लिखी है मैंने, ऊपर की नहीं लिखी, ऊपर की मैंने छोड़ दी है। ठीक है, ये मैं दूसरी लाइन लिख रहा हूं क्योंकि ऊपर की का मतलब भी नहीं है मेरे लिए। पानी गए न उबरे, बेटा ये वो है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ऊपर की लाइन ये है, पर उसको मैं लिख नहीं रहा हूं, रहीमन पानी राखिए, है ना। पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, कल भी पढ़ाई ये बात, उबरे। मोती मानुष चून, मोती मानुष चून। बच्चों देखना, अब रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो बच्चा, पानी जिसका चला गया वो कभी उबर नहीं पाया, जिसका पानी ढल जाएगा, बेटा कहते हैं ना तेरी आंखों का पानी ढल गया है, वो कहेगा अच्छा मेरे आंसू नहीं आ रहे होंगे, जो पॉजिटिव आदमी है। और पानी गए,
फिर इसका मतलब क्या, पानी ढल गया आंखों का, इसका मतलब शर्म मार दी है। तो वहां पानी का अर्थ शर्म है, जबकि पानी का अर्थ जल नहीं है, जल नहीं है। पानी मर गया है क्या आंखों का, बोलते नहीं है बेटा, वही है पानी गए न उबरे, जिसका पानी मर गया है, जिसका पानी चला गया है बेटा। जैसे मोती, मोती की अगर चमक चली जाए तो यहां पानी का अर्थ, तो यहां लिख लीजिए मोती के केस में पानी का अर्थ, पानी का अर्थ मोती के केस में ऐसे लिख लो, पानी का अर्थ, पानी का अर्थ मोती के लिए क्या है बच्चों, मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक। मोती की अगर चमक चली गई तो वो वापस नहीं आ सकती, वो उबर नहीं सकता दोबारा। अब मानुष क्या है, मनुष्य है, तो मनुष्य की बेटा एक बार इज्जत चली गई, पानी चला गया, इज्जत चली गई, इज्जत चली गई, वापस नहीं आ सकती, वो उबर नहीं सकता। चून, ये आटा, आटे का भी अगर पानी एक बार आटा आपने गीला कर लिया तो यहां पानी का अर्थ जल ही होगा। अगर आटा आपने गीला कर लिया तो बेटा फिर वापस से उसको ठीक नहीं किया जा सकता, फिर रोटियां ही पोनी पड़ेंगी, वरना वो सूख गया तो बिल्कुल बेकार है, वो उबर नहीं सकता वापस। इसी को बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप समझे ना कि पानी का अर्थ हर किसी के, शब्द एक है, अर्थ अनेक है। देखिए चमक है, पानी का अर्थ इज्जत है, और पानी का अर्थ पानी भी है। तो बच्चों आगे और पढ़ा दूं क्या, एक और एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 2, इसी का एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, देखिए सुबरन को ढूंढत फिरे, चरण धरत चिंता करत चितहूं चारोर। चरण करत चिंता करत, बेटा जैसे चरण धरता हूं धरती पर, चिंता होने लगती है, सो के उठा चरण धरा, चिंता, चिंता हुई चारों ओर तका। चरण धरत चिंता करत चितहूं चारों ओर, क्या, सुबरन को ढूंढत फिरे, सुबरन को ढूंढत फिरे। मैं दूसरी लाइन ले रहा हूं बस, ढूंढत फिरे, पहली लाइन मैंने बोल दिया आपको, ढूंढत फिरे, कवि व्याभिचारी, कवि व्याभिचारी चोर। तो आपने देखा सुबरन को ढूंढ रहे हैं, सारे सुबरन को ढूंढ रहे हैं, कवि भी ढूंढ रहा है, व्याभिचारी भी ढूंढ रहा है, चोर भी ढूंढ रहा है। कवि जैसे ही उठा उसको एकदम चरण रखते ही चिंता हुई, अरे मेरी कविता लिखी जाएगी, क्या शब्द लिखूं उसके अंदर, तो उसके लिए सुबरन सुंदर शब्द है, आज कहीं से सुंदर शब्द मेरी कविता पूरी हो जाए। तो बेटा कवि के लिए सुबरन सुंदर शब्द हो गया। अब सुबरन, व्याभिचारी कौन होता है, व्याभिचारी होता है, आशिक होता है, आशिक, लवर होता है, लवर, झूठा लवर। तो बेटा सुबरन को ढूंढ रहा है, तो इसके लिए सुंदर लड़की दिख जाए आज तो कहीं, तो भैया काम शुरू हो जाएगा पटाने का। यही है सुबरन व्याभिचारी, है ना बच्चों। और देखिए चोर, एक कहीं से आज, कहीं से कोई कीमती वस्तु आज हाथ लग जा, बस कीमती वस्तु। आप कहो जी पर्स भी हो सके किसी का, हाँ बेटा पैसा भी हो सकता है, इसका अर्थ हाँ हो सकता है चोर के लिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बच्चों सुबरन को ढूंढ रहे 3 लोग। तो अब आप इसी से समझ जाएंगे कि सुबरन कोई एक चीज नहीं है, अगर तीनों ही ढूंढ रहे हैं तो इसका मतलब एक शब्द है, तीनों के लिए उसका अर्थ अलग अलग होगा। इसलिए यहां जहां शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। बहुत शानदार बच्चों। आगे अगर देखो तीसरा एग्जाम्पल और दे दूं तो फिर आप ये कहोगे अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मंगन को देख, मंगन को देखी, मंगन को देखी, मंगन को देखी, पट देत बार बार, पट देत बार बार। मंगन को देखी पट देत बार बार। बेटा मंगन कहते हैं भिखारी के लिए, मंगन होता है कौन, भिखारी। बता दूं मंगन कौन होता है, मांगने वाला। मंगन को देख, भिखारी को देखा,
बार बार भीख लेने आ रहा है। पट कहते हैं बेटा, पट के यहां दो अर्थ हैं। अब दो अर्थ है, एक तो दरवाजा और दूसरा है वस्त्र। देत के भी दो अर्थ हैं, अगर देखो तो देना भी है और बंद करना भी है। मंगन को देखी पट, पट मैंने वस्त्र मांग रहा हूं पहले, वस्त्र जैसे ही भिखारी आया वस्त्र दान कर दिए, दे दिए। बार बार भिखारी आया वस्त्र ले जाओ, कोई बात नहीं। अब बेटा पट, जैसे ही भिखारी आया, अरे पट दे लीजो भाई, पट दे ले, मतलब किवाड़ लगा दे, घर का दरवाजा लगा दे, चला जाएगा। पट देत मतलब दरवाजा बंद कर दिया आते ही। भिखारी आया, पट दे लिए। तो पट का अर्थ क्या हुआ? वस्त्र भी हुआ, दरवाजा भी हुआ। और बेटा देत के अर्थ भी दो निकले, एक तो दान कर दिया और एक बंद कर दिया। तो जब दरवाजे की बात है तो बंद कर दिया, और बेटा जब वस्त्र की बात है तो दान दे दिया। तो कुल मिलाकर के दो शब्द हैं यहां पर, जिसमें एक शब्द आया उसके अर्थ अनेक, एक शब्द आया अर्थ अनेक, कहते हैं श्लेष। तो बच्चों क्या श्लेष आप समझ पाए? बताइए बच्चों। तो मैं आपसे कहूंगा कि मैंने आपको पांचों अलंकार सिखा दिए हैं, एक बार क्या याद करोगे वक्रोक्ति अलंकार को? बेटा चौथा पढ़ाया था ना, जहां किसी उक्ति का अर्थ घुमा फिराकर समझ लिया जाए जानबूझकर, तो समझो वहां पर वक्रोक्ति होगा। पांचवा बताया था विपसा अलंकार, इसका मतलब क्या था? हे राम राम राम, छी 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 छी, देखो देखो, सुनो सुनो, ये जो सारे शब्द हैं विपसा में आए थे। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के बच्चों आज आपकी क्लास खत्म हो गई। अलंकार को, शब्द अलंकार को आपकी लाइफ से बिल्कुल खत्म कर दिया होगा। अब बच्चों मैं अगला अलंकार पढ़ाऊंगा जिसका नाम होगा अर्थालंकार, जिसके अंदर आप पढ़ोगे अर्थ के आधार पर उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। बेटा बहुत सारे हैं, कितने नाम लूंगा, मानवीकरण, दृष्टांत, सब तो इसमें आएगा, पुनरुक्त, बेटा कितने नाम लूंगा, बहुत सारे नाम है मेरे पास। ठीक है, तो कल हम करीब करीब 15 अलंकार कवर करेंगे, और 15 अलंकारों में वो सारे अलंकार होंगे, देखना सिखा दूंगा बच्चे, परिभाषा से स्पष्ट होगा कि अच्छा ये वाला अलंकार है ये, और इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आज के ज्यादा समझाने के अलंकार थे बच्चों। ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं बच्चों। कैसी रही क्लास जरूर बताना। ओके बाय बाय।